तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का फोर्थ केस है। इस केस को आपने पहले वाले 3 केसेस किए, जिन केसेस में हमने हाइट से प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो किया था उसके बारे में बात की थी। आपको ध्यान होगा मैंने 3 केसेस कराए हैं अभी तक। उनमें से पहला केस था बॉडी को हॉरिजॉन्टली एक हाइट से थ्रो करना। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से केसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं इन 3 केसेस की बेटा बात कर रहा हूं। एक ये कि मैंने बॉडी को हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया था, मैंने बॉडी को हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया और बॉडी इस ढंग से गिरी थी। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था, जिसके अंदर मल्टीपल हमारी एग्जांपल्स तय हुई। सेकंड केस था हमारा कि एक बॉडी को मैंने हाइट से ऊपर को थ्रो किया और बॉडी ऊपर से ऐसे गिरी, राइट। हम इस केस में एक केस और कवर अप कर गए, जिसमें मैंने हाइट से बॉडी को नीचे को थ्रो किया और बॉडी नीचे को ऐसे गिरी। ये 3 केसेस करने के बाद आज हम पहुंचे हैं अपने फोर्थ केस के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी को ग्राउंड से हम थ्रो करें और बॉडी पहले तो हवा में जाए और फिर वापस ग्राउंड के ऊपर ही आके स्ट्राइक कर दे। ध्यान रखिए कि ये टाइम 0 होगा जहां से बॉडी को हमने थ्रो किया है, और ये वो टाइम होगा जब बॉडी पूरी तरह से एयर में मूव करके दोबारा यहां पे स्ट्राइक करेगी। वो टाइम बच्चों जिसके अंदर बॉडी हवा में रही है, वो टाइम फॉर विच द बॉडी रिमेन इन एयर, उस टाइम को, टोटल टाइम ड्यूरेशन को हम याद करो क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये बात तो बच्चों को पता है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? वो टाइम शुरुआत से लेके जिसके लिए बॉडी हवा में रहती है। दूसरा एक पॉइंट, जहां से हमने बॉडी को फेंकना शुरू किया और जहां पे वो जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करके वापस आ जाती है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इधर से लेके इधर तक को क्या कहा जाता है? उसकी रेंज कहा जाता है। तो मैं 2 चीजें बच्चों के दिमाग में पहले से डाल के चलूंगा कि हम रेंज के बारे में भी बात करेंगे, इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में भी बात करेंगे, और रास्ते में वो किसी भी लोकेशन पे हो, ये उसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। तो बेटा शुरू कर सकते हैं इस केस को, ये आपको पता लग गया। यानी इन पोजीशंस में से मैं किसी भी पोजीशन को लिखना हो, इसको मैं जैसे x2 y2 लिख लूं। अगर मैं ये p2 पोजीशन देख रहा हूं, अगर मैं p1 पोजीशन देख रहा हूं, तो मैं इसे x1 y1 लिख सकता हूं। यानी किसी भी पोजीशन को मैं xy लिख सकता हूं। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो मेरे पास ये केस है कि मैंने प्रोजेक्टाइल को u स्पीड के साथ ग्राउंड से एक एंगल के ऊपर थ्रो कर दिया है, जिस स्पीड के अगर मैं 2 कंपोनेंट्स बनाऊं, क्योंकि ये सारा का सारा मोशन एक्स वाई प्लेन में ही हो रहा है, तो आप y ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे, और x राइट की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे। तो ये बात भी तय होगी कि ओरिजिन से हमने पार्टिकल को थ्रो किया, ये पार्टिकल धीरे धीरे करके इस पॉइंट तक पहुंच गया। जब ये इस पॉइंट तक पहुंचा तो मैंने माना कि उसने हाइट है जो वो y के बराबर गेन कर ली है, और इस पार्टिकल ने जो पोजीशन x है वो इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हुए गेन कर ली है। चलिए दोनों बातें हमारी समझ में आ गई कि बॉडी ने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस x कवर कर लिया है और वर्टिकली डिस्टेंस y कवर कर लिया है। ये कब हो रहा है? ये टाइम t के ऊपर हो रहा है, जबकि यहां पे टाइम कितना है भाई? यहां टाइम 0 है। इस u के 2 कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक x जो कि x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, एक y जो कि y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। जितना भी एंगल थीटा के हिसाब से u का कंपोनेंट लिखना चाहेंगे वो u cos थीटा होता है। ये मैंने कहां से पिक किया? जब भी मैं एक वेक्टर लिखता हूं तो वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जिसके साथ एंगल थीटा होता है वो कंपोनेंट cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना वो कंपोनेंट साइन थीटा को लेके लिखा जाता है। ये बात भी हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है।
तो इतनी बात समझने के बाद हम पहुंच गए पॉइंट पी के ऊपर। पॉइंट पी के ऊपर हम क्या पता करना चाहते हैं? हम पता करना चाहते हैं टू फाइंड पोजीशन एट पॉइंट पी एट टाइम इक्वल टू टी। हम यूज करेंगे कौन सा रिलेशन बेटा? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये रिलेशन ही यूज करेंगे। किस किस डायरेक्शन में करेंगे? अलोंग x एंड y डायरेक्शन। तो आपको ये बात समझ आ गई कि अगर मुझे पोजीशन पता करनी है किसी टाइम के ऊपर तो भाई मैं पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने वाला हूं। तो बेटा ऐसा करते हैं, हम यहां पे एस एक्स और अलोंग x डायरेक्शन और अलोंग y डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में भाई ये पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अलोंग y डायरेक्शन में तो उसने y को कितना माना है? h माना है। अब एक बात आपको समझनी है जो इसमें, वो ये कि इस पूरे केस में हर जगह पे, चाहे मैं यहां कंसीडर करूं तब भी g नीचे को है, अगर मैं इधर कहीं कंसीडर कर लूं तब भी g नीचे को है, यहां कंसीडर करूं तब भी g नीचे को है, इधर कंसीडर करूं बेटा तब भी g वेक्टर नीचे को है, यहां कंसीडर कर लूं तब भी g वेक्टर नीचे को है। यानी g इस पूरे प्रोसेस में हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ही रहेगा। u y को पॉजिटिव लिखेंगे तो g को क्या लिखेंगे भाई? नेगेटिव लिखेंगे। अब अलोंग x डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर बनाया जाता है। इसी ढंग से एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर बनाया जाता है। फिर वही बात कि जितने मर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन के हम केसेस डिस्कस करें, हमें हमेशा दो ही इक्वेशंस के अंडर इस पूरे प्रोसेस को रियलाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। एक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन, एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन। चलिए समझते हैं। ये डिस्टेंस पुत्र x आ गया तो यू एक्स इंटू टी लिखा जा सकता है यहां पे, प्लस एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो यही रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। इसको u cos थीटा इंटू टी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ux को मैंने u cos थीटा लिखा है। तो आपके पास बेसिकली ये दो इक्वेशंस तैयार होगी x के लिए। कई बार आपको डायरेक्टली ux की वैल्यू दी जाएगी तब ये पुट कर देना है, कई बार आपको u और थीटा दिया जाएगा तब आपने ये पुट करना है। इसी ढंग से y के लिए आप देखोगे कि ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिखा है तो मैं पॉजिटिव y या उसको प्लस h लिख देता हूं। भाई u का जो y कंपोनेंट है ये क्या बनेगा? u साइन ऑफ थीटा। बहुत शानदार। तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको सर आप लिखो u साइन थीटा तो रहेगा देखो पॉजिटिव है ना, इंटू टी। इसमें g नेगेटिव होने की वजह से आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यानी मेरे पास इस इक्वेशन को लिखने के दो मेथड्स हैं। एक तो मैं ये लिखूं कि ये u y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर है, या तो मैं ये लिख दूं, या मैं इसको जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में लिख दूं दोबारा से कि ये h की वैल्यू मेरे पास u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर है। यानी मेरे पास दो और ये नंबर 3 ये वाली इक्वेशंस मेरे पास अलग से बन गई, जबकि ये वाली इक्वेशन को मैंने इकट्ठी 1 and 1 स्टार इक्वेशन कहा है। तो सबसे पहले केस में यहां मैंने क्या पता किया है? यहां मैंने पोजीशन आफ्टर टाइम टी पता किया है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आई होप आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मुझे पता करना है वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम इक्वल टू टी। मैं जानना चाहता हूं कि जब मैंने बॉडी को फेंका नीचे से, जमीन से, जैसे मैं इधर से मान लेता हूं कि मैंने यहां से फेंका बॉडी को और बॉडी ऐसे गिर रही है, तो यहां टाइम 0 था। टाइम 0 के ऊपर जो स्पीड थी उसका ये ux कंपोनेंट था और ऊपर को क्या था बेटा? uy कंपोनेंट था। पर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर यहां अगर मैं टाइम मान लूं तो इस टाइम के ऊपर एक पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वो पहले वाली डायरेक्शन थीटा से डिफरेंट है।
अगर आप यहां थीटा मानोगे और इसको आप इधर को मूव कराओगे तो आप देखोगे कि इधर सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है वो किसी और ही एंगल के ऊपर मूव कर रहा है। इस एंगल को मैं अल्फा कह देता हूं। अगर ये वाली वेलोसिटी v है बेटा तो इसका ये vx कंपोनेंट हो गया और ये vy कंपोनेंट हो गया। ठीक हो गया, यानी वेलोसिटी जिस ढंग से हमने पार्टिकल को फेंका था u स्पीड के साथ, अब वो u स्पीड u ना रह के v हो गई है, चेंज हो गई है। इसके लिए करना क्या चाहिए हमें, हम उसको भी समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। वी विल यूज कौन सी इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at along x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। बहुत अच्छे भाई, मुझे वेलोसिटी पता करने के लिए तो यही इक्वेशन चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैं इसको दोनों साइड पे लिख देता हूं। मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं कि along x डायरेक्शन, और फिर मैं यहां पुट करता हूं along y डायरेक्शन। लीजिए, बहुत बढ़िया, मैंने दोनों डायरेक्शंस के लॉन्ग वेलोसिटी को पता करने की सोची तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट्स आए। भाई vx की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो उसे ux प्लस ax इंटू टी लिखूंगा, पर मुझे पहले से पता है कि ये ax तो 0 है, तो vx की वैल्यू मेरे पास ux प्लस 0 आ गया, जिसको मैं या तो vx इज इक्वल टू ux लिख सकता हूं या इसको मैं u cos थीटा लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो मुझे इतना पता लग गया कि vx की वैल्यू भाई u cos थीटा के बराबर हो गई है। अब अलोंग y डायरेक्शन जब मैंने इसको लिखना शुरू किया, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं अलोंग y एक्सिस, तो ये पार्टिकल कैसे लिखा जाता है उसको भी समझ लेते हैं कि भाई vy की वैल्यू uy प्लस ay इंटू टी था। ठीक है जी, तो vy जो लिखा गया वो uy कितना है बेटा, uy हमें पता है u साइन थीटा है। आप कहोगे सर यहां नहीं लिखा, अरे भाई मैंने पिछली बार लिखा था ना तो इसलिए इधर नहीं लिखा। अगर आप कहते हो तो मैं लिख देता हूं कि ये u साइन थीटा है। बहुत अच्छे, u साइन थीटा के साथ माइनस करेंगे gt को, है ना, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, uy माइनस gt। दोनों ही इक्वेशंस आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत इस्तेमाल में आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए vy भी आ गया, vx भी आ गया। अब अगर मुझे v का मैग्नीट्यूड पता करना है बेटर, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर मुझे स्पीड पता करनी है तो जो भी आपको स्पीड पता लगती है उससे आप ये पता कर सकते हो, है ना। आप इसके दोनों वैल्यूज को इधर पुट करके पता कर सकते हो। बाकी रही v वेक्टर इज एट एंगल अल्फा विद x डायरेक्शन, तो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर मुझे पता करनी हो यहां पे, तो वो मेरे पास पॉजिटिव vy बाई पॉजिटिव vx आ जाता है, जिसे अगर मैं लिखना चाहूं तो uy माइनस gt बाई ux ऐसे भी लिख सकता हूं, या चाहूं तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूं u साइन थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। आपको इसके ऊपर भी बच्चों कई न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इसमें हमने अभी तक जो चीजें पता की उसमें 3 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो ये था हमारा कि भाई हमें पोजीशन पता करनी होती है, हमने पोजीशन पता की। अगर दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हमने पोजीशन ही नहीं भाई स्पीड वेलोसिटी वगैरह के बारे में भी बात करनी होती है, तो अब हमने वो बात भी की। ठीक, तो अब इससे आगे क्या करें, इससे आगे हम ये कहते हैं कि जब पार्टिकल ना टॉपमोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, जैसे कि मैं ये कह दूं कि ये टॉप का पॉइंट है, राइट बच्चों, इस टॉप के पॉइंट के ऊपर जाने के बाद मैं मान लूंगा कि vy 0 हो गया है, क्योंकि यहां तक जाने के बाद पार्टिकल ux तो अपनी जगह पे रहेगा, पर vy क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। हम इसमें कहेंगे कि बॉडी डू नॉट राइज अप फर्दर। आप खुद सोचो ना कि अगर पार्टिकल को आपने जमीन से ऊपर को फेंका और वो और हाइट कवर कर ही नहीं रही, और ऊपर को नहीं जा रही, और ऊपर को नहीं जा रही, तो और ऊपर को जाते जाते रुक गई है। भाई रुकने का क्या मतलब हुआ, स्पीड
0। अब आप अपने दिमाग को अच्छी तरह से फिक्स करो यहां पे कि भाई देखो, जब बॉडी डू नॉट राइज अप है, इसका मतलब वहां फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है। पर कौन सी डायरेक्शन में? सिर्फ वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो अभी उसने आगे जाना है, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 नहीं हुई। तो बॉडी की स्पीड, बट v इज नॉट इक्वल टू 0। जो v का मॉड है भाई वो 0 नहीं है। बॉडी इज स्टिल मूविंग। समझ आ रही है ना? बॉडी तो अभी भी मूव कर रही है, पर ये टॉप पे पहुंचती कब है? ये जो टोटल टाइम है उसका आधा टाइम ले चुकी है। टाइम 0 से बॉडी चली थी, टाइम t तक बॉडी ने पहुंचना था। यहां पे जो टाइम है वो टोटल टाइम से आधा टाइम हो चुका है। यानी एट स्मॉल t इक्वल टू t/2 वी वाई कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में फिर से रिलेशन नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे यूज करूंगा। कौन सा इक्वेशन बेटा? वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, जिसे मैं यूज कर रहा हूं वी वाई जो कि 0 है, यू वाई जो कि एज इट इज लिख सकते हैं हम, माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से मुझे t मिल गया जो किसके बराबर आया? 2 इंटू यू वाई बाई जी, जिसको मैं लिख सकता हूं 2u साइन थीटा बाई जी। ये बच्चों जो टाइम है, इस टाइम को क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टोटल टाइम यहां तक पहुंचने का वो मिल गया हमें, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर हमें ये पता लगा, तो वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया क्या? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा एक बात बताओ, जब बॉडी इधर से चली बेटा और उसने यहां तक कवर अप कर लिया सारा खेस, ये कौन सी हाइट है? दिस इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज अटेन्ड जब बॉडी ने कहां रीच कर लिया है? जब बॉडी रीच कर चुकी है एट टॉप, और वहां पे जाके वी वाई 0 हो चुका है ना? और एच वाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? एच मैक्सिमम। क्या आपको नजर आ रहा है कि मैं वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं? वेलोसिटी और ये पोजीशन। भाई वेलोसिटी और पोजीशन का कौन सा रिलेशन होता है? आप कहोगे सर वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां पे सभी कुछ y डायरेक्शन में आपने यूज कर लिया। y डायरेक्शन में ये 0 है, ये यू वाई का होल स्क्वायर है, ये 2 इंटू माइनस जी है, और ये h मैक्सिमम है। सही लिखा पुत्र? देखो है ना, ये पार्टिकल जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो आपके पास यहां से उसके लिए आने वाला जो h मैक्सिमम है वो आ गया, जिसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी? यू वाई स्क्वेयर बाई 2g। अब यहां से आपने क्या डिराइव कर लिया? जो मैक्सिमम हाइट बॉडी अटेन कर सकती है वो डिराइव कर लिया एक्सप्रेशन। इसी ढंग से पुत्र आप देखो h मैक्सिमम की वैल्यू लिखोगे ना तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g आ जाएगी। कई बच्चों का सवाल होगा ऐसा क्यों? क्योंकि यू वाई की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है? यू साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी एच मैक्सिमम के लिए भी हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ गए, जैसे कि यहां पे आया था। आपको याद है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताई थी कि भाई हम क्या करते हैं? हम इक्वेशन ऑफ द पाथ डिराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है? हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में बॉडी जिस जिस पॉइंट्स के ऊपर से गुजरी है, अगर एक पॉइंट पता हो तो दूसरा, मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो हम वाई बता सके, उसको ये इक्वेशन रिलेट करती है, वो इक्वेशन ऑफ पाथ है। अब जो हमारे पास शुरुआत में इक्वेशन आई थी उसको जरा लिख लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन आई थी बेटा? एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। भाई यही एक इक्वेशन थी जो हम डिराइव करके लिख रहे थे। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही एक इक्वेशन है जो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसे आ रहा है। और एक और इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो ये लिखी थी कि एस एक्स की वैल्यू यू एक्स इंटू टी है। मैं जरा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं कि ये वाली इक्वेशन को आपने यू कॉस थीटा इंटू टी किया था और यहां से आपको टाइम की वैल्यू एक्स बाई यू कॉस थीटा मिल गया था। क्यों बच्चों मिल गया था ना ये? अच्छा, अच्छी बात है। इस रिजल्ट को मैं क्यों ना यहां पुट कर दूं। ये y जो हम लिख रहे हैं यहां पे, ये y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? h या y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। टाइम की वैल्यू कितनी लिख चुके हैं बेटा? चलिए यहां पे t ही लिख देते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। फिलहाल इस इक्वेशन को और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। u साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? x बाई यू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इसके साथ माइनस हाफ ऑफ g इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है। भाई ये कितना बन गया? अगर हम आपस में देख के बात करें तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि हमारे पास u से u कैंसिल हो गया और यहां पे बन गया x इंटू टेन थीटा, माइनस आ गया हाफ जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये आ गया भाई। अगर हम इस रिजल्ट को गौर से देखें तो ये है बेटा इक्वेशन ऑफ पाथ, जिसको आप इक्वेशन ऑफ पाथ कह सकते हो, ट्रेजेक्ट्री कह सकते हो। ठीक हो गया। तो अगर एक बात आपको और ध्यान में हो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। और सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो याद रखें कि आप इस वाली इक्वेशन को जो यहां पे लिख रहे हैं ना, ये u cos स्क्वायर थीटा की बजाय ये ऊपर चला जाएगा और गौर करो आपको tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। पर आपको जो +1 में पहले बेसिक लेवल पे समझना है वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पे समझना है। चलिए जो हमने पहले कैलकुलेट किया, चलिए यहां से एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। कौन सा केस? रेंज का। हमने क्या क्या डिराइव कर लिया? हमने मैक्सिमम हाइट के बारे में पता कर लिया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पता कर लिया। अब हम बात करेंगे वो डिस्टेंस जो बॉडी ने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर लिया था बिफोर इट हैज कम टू द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी ने ए पॉइंट से शुरू होके बेटा यहां तक ट्रेवल किया जब वो दोबारा से ग्राउंड को स्ट्राइक कर चुकी है। और ये एक्स की वैल्यू मैं क्या कहता हूं कि ये रेंज है। कौन सी रेंज है? इसको मैं हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम दे देता हूं। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज है कितनी? हमने जो इक्वेशंस डिराइव की थी कौन सी बेटा? एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वेयर। उससे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है यू एक्स इंटू टी, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये किसके बराबर आ गया? यू एक्स इंटू टी टाइम के बराबर आ गया, जिससे कि हमने रेंज पता कर ली है ना। आप चाहो तो इसे यू कॉस थीटा इंटू टी लिख सकते हो, या एक और काम करते हैं हम। टाइम की वैल्यू याद है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव की थी यू वाई इंटू, तो हमारे पास एक और रिजल्ट बन गया है यू एक्स यू वाई बाई जी। हम इस ढंग से भी रेंज को लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और टाइम की वैल्यू को अगर हम ये यू वाई की वैल्यू पुट कर दें तो 2u साइन थीटा बाई जी के तौर पे भी लिखा जा सकता है। अगर इस रिजल्ट को आप देखो तो u इंटू यू स्क्वेयर बाई जी हो जाएगा यहां पे, और यहां आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिससे कि ये रिजल्ट बन जाएगा यू स्क्वेयर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है। हम ये लिख सकते हैं कि रेंज इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम हो सकती है बेटा ये रेंज? अगर साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर हो? अगर साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू +1 हो जाए, +1 लिखा है, ध्यान रखना है यहां पे, +1 हो जाए। वो कब होगा? अगर 2 थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा कितना हो जाए? 90 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 45 डिग्री। यानी कि रेंज मैक्सिमम होगी अगर ये वाला एंगल कितना हो जाए? 45 डिग्री हो जाए। ठीक, समझ आ गई बात? 45 डिग्री कह सकते हैं, यहां से π/4 भी कहा जा सकता है। एक चीज और, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, मैं यहां पे थोड़ा सा और एक इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा। देखिए बेटा, रेंज डिफरेंट है फॉर डिफरेंट एंगल्स, ये पता लग गया। तो रेंज 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगी? जरा उसको भी कैलकुलेट कर ले। रेंज थीटा के लिए क्या है? रेंज थीटा के लिए आगे आपके पास u²/g साइन ऑफ 2 थीटा। रेंज 90 माइनस थीटा के लिए आ गई u²/g साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा, जिससे ये रिजल्ट बन गया u²/g साइन ऑफ 180 डिग्री -2 थीटा। बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा या अल्फा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा के बराबर होता है। तो यहां से ये भी पता लग गया कि ये भी u²/g साइन ऑफ 2 थीटा बनेगा। ये कितना आ गया? रेंज 180 माइनस रेंज 90 माइनस थीटा के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक एंगल यहां से सोचे कि इधर तक हमने थीटा एंगल के ऊपर फेंका है पार्टिकल को, तो जब हम इधर से फेंकेंगे, यहां से थीटा एंगल लेंगे, तो भी दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कॉम्बिनेशंस बनाना चाहूं तो 30-60 के लिए रेंज सेम है, आप 15-75 के लिए रेंज सेम समझ सकते हो। यानी दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेंज अपने आप में क्या होगी? सेम होगी। 1080 के लिए आप लिख सकते हो, 45 के लिए गौर करो। तो इसका अंदर देयर इज ओनली वन एंगल जिसके लिए रेंज मैक्सिमम है। अगर मैं रेंज मैक्सिमम के लिए बनाना चाहूं तो मुझे ऐसे डायग्राम में ये एंगल मैक्सिमम रेंज के लिए बनाया जाना चाहिए। अब आप एक काम करो, पहले तो इसको नोट करो और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपने आप इंडिपेंडेंटली करके देखो कि क्या आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। जल्दी से करो। चलिए बच्चों, अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज के ऊपर कंसिडर कर लेता हूं। मुझे ये कहा गया कि पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है और ये जो एंगल है ना इधर जिसके ऊपर पार्टिकल को फेंका गया है वो 45 डिग्री का एंगल है। आप इसको सॉल्यूशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, है ना। ये जो वेलोसिटी दी गई है ये 10√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 10√2 है 40 है 40 है, ओके 40√2 की स्पीड दी गई है। तो भाई यहां से मुझे वेलोसिटी के x और y दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। u का जो x कंपोनेंट है बेटा वो u cos 45 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 40√2 कट गया भाई, ये 40 आ गया। इसी ढंग से पुत्र u y को भी हम u साइन ऑफ 45 कह सकते हैं। कहानी सेम है, वो भी कितना आ गया 40 आ गया, है ना। अब हमें ux और uy की वैल्यू मिल चुकी है,
हम इसमें सबसे पहले पता करना चाहते हैं पोजीशन, पोजीशन आफ्टर टाइम इक्वल टू टी। तो भाई मुझे दो रिजल्ट्स याद हैं, x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस जीरो। प्लस जीरो क्यों किया है पता है ना बच्चों, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो के बराबर होने वाली है। तो यू एक्स कितना है, 40 है। अच्छा टाइम कितने के लिए कहा गया था, 2 सेकेंड्स, तो कितना आ गया, 80 मीटर्स। देखो पहला पॉइंट तो आ रहा है ना। और y की वैल्यू क्या कही थी, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। यू वाई कितना था, 40 इंटू 2 हाफ 80 माइनस 2 60 मीटर। यानी हमारे कहने के मुकाबले जो पार्टिकल है वो 80 मीटर ट्रेवल कर चुका है और हाइट वाइज वो कितने पे गया है, 60 मीटर्स पे गया है। ये है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब मेरे से नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया था, वेलोसिटी। ओके जी। सेकंड मुझसे पूछा गया कि वी वेक्टर के बारे में क्या सीन है। मैं कहता हूं वी वेक्टर आई हैट वी एक्स एंड जे हैट वी वाई से लिखा जाएगा। आप कहते हो ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो देयरफॉर जो वी एक्स की वैल्यू है ए एक्स इंटू टी आ गया। भाई वी एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है जो यू एक्स के बराबर है, और यू एक्स कितना है बेटा, यू एक्स है 40 प्लस 0। तो वी एक्स की वैल्यू तो भाई चेंज ही नहीं होती, वो तो 40 ही रहती है। जबकि वी वाई की वैल्यू यू वाई माइनस जी टी हो जाएगा। यू वाई कितना है, 40 है, माइनस 10 इंटू 2। ये आ गया आपके पास वी वेक्टर, अगर वेक्टर वाइज लिखें। और मॉड कितना है बेटा इसका, अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर। कितना आ गया, अंडर रूट 2000। कितना बना ये बन गया आपके पास 20 रूट 5। स्पीड आ गई। बॉडी ट्रेवल करती है एट एंगल अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू वी वाई बाई वी एक्स है। वी वाई ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 20। देखिए आपने पहली दो पार्टिकल्स की जो कहानी थी वो पता कर ली। अब तीसरी कहानी क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड एच मैक्सिमम। थर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट। टी की वैल्यू 2 इंटू यू वाई बाई जी थी। यू वाई कितना था 40, जी कितना था 10, कितना आ गया 8 सेकेंड्स। नेक्स्ट पूछा गया था एच मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे आप, यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, जिसको हम लिख सकते हैं 40 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 20। कितना आ गया भाई 1600 80 मीटर। और लास्ट केस कौन सा था बच्चों, रेंज पता करने का। रेंज पता करने के लिए हमारे पास दो रिजल्ट्स थे, पर हमने सबसे इजी रिजल्ट को यूज किया जिसमें यू एक्स यू वाई दोनों गिवन थे हमारे को। यू एक्स कितना था देखिए 40 और यू वाई कितना था 40 डिवाइडेड बाई 10। देखिए 10 10 से कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 8 4 जा 8 4 जा 32। आप चेक कीजिए कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये सही फाइंड आउट किया होगा, है ना।
ये कर दो बेटा बंद, एक मिनट। नहीं रहने दो, ओके बच्चों, इधर देखो, शाबाश, आपने जो ट्राई करना था कर लिया। लेट अस सी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक्चुअल में हमें कहा गया कि पार्टिकल को कुछ ऐसे फेंका गया है जिसमें इस पार्टिकल की मूवमेंट के यहां पे दो डायरेक्शंस बन रही हैं। ये वाला एंगल थीटा नहीं गिवन है, ये थीटा पेपर हमें इतना पता लग रहा है कि ये 40 है और ये कितना है बच्चों 60। आपको ux है जो वो 40 बताया गया है और uy की वैल्यू बेटा 60 बताई गई है। अब इसमें सबसे पहले जो टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैलकुलेट करते हो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू uy इंटू ux डिवाइडेड बाई g, सीधा केस था। ये आ गया आपके पास 2 इंटू ux कितना बेटा 40, uy कितना 60, g की वैल्यू कितनी 10। 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 आ गया। कितना आ गया? अरे मैंने क्या कर दिया, आपको पता है ये कैसे हुआ? एक मिनट, ये क्योंकि मैं उधर जो काम करने लगा था ना एकदम से डिस्टर्ब हो गया आवाज सुन के, फिर मैंने इधर देखना शुरू किया तो दिमाग फोकस से हट गया। आपको मैं यही बात समझाने की इतने देर से कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। When I get into teaching तो वो परमात्मा का सीधा एक दृष्टि होती है कि भैया आप तुम करो, वो जैसे ही मैं डिफोकस्ड होता हूँ वो हट जाती है वहां से, और वो उसमें फिर किसी का भला नहीं हो रहा होता। चाहे मैं आउटबर्स्ट हो मेरा, चाहे गुस्सा है, उसमें वो उसकी नजर नहीं है फिर। और अगर उसकी नजर है ना तो ही तुम किसी टास्क पे पहुंचोगे, ये अच्छी तरह से समझ लो। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, पता नहीं, या तो बेटा देखो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि एक दो बच्चों को मैं पकड़ के बाहर निकाल दूं। और मैं बड़ी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि बेटा मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। आप भी तभी मेरे को पढ़ाते हुए एंजॉय करोगे, मेरी भी एनर्जी दुगनी होगी, 3 गुना होगी, आपको भी उसका उतना ही फायदा होगा। आप छोटी छोटी चीजों को लेके अच्छा तूने कैसे किया, अरे वो जो विस्परिंग साउंड है ना वो सारा का सारा माहौल खराब करती है। आपको नहीं करना है, आप सुनिए, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। मेरी क्लासरूम में फिजिक्स की कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसकी क्लासरूम में बच्चा बात करेगा तो बच्चा फेल है। कैसे समझाऊं? सब्जेक्ट थोड़ी हम बदल देंगे, सब्जेक्ट तो वही रहेगा। इतने बढ़िया ढंग से एक एक चीज तुम्हें पढ़ाई जा रही है, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता। अगर समझ आ रहा है तो बातें कर लो, क्यों भाई? कितनी बार आज के बाद नहीं समझाऊंगा, मैं पकड़ के बाहर निकाल दूंगा अगर मुझे। अब फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलते रहना कि सर ने तो हमें 3 दिन के लिए बाहर निकाल दिया, मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा, ठीक है? इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते। तो यहां बच्चों जो हमारे पास टॉपिक दिया गया है उसमें हमें कहा गया कि प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया टाइम 0 के ऊपर, और जब हमने टाइम 0 के ऊपर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो भाई उसकी जो स्पीड हमने बताई वो बताई u, पर u के बारे में हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पता है कि एक तो u का x कंपोनेंट है और एक u का y कंपोनेंट है। इस इक्वेशन के हिसाब से u का x कंपोनेंट 40 है भाई, क्योंकि वो i हैट के साथ लिखा था। j कंपोनेंट 60 है, ये इसके साथ लिखा था। अब इसमें 3-4 चीजें पूछी जा सकती है, पहले बेसिक रिजल्ट लिख लेते हैं। 2 इंटू uy बाई जी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। तो 2 इंटू uy देख सकते हैं बेटा 60 है, g 10 है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया 12। दूसरी बात है रेंज। रेंज कैसे है? रेंज के लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। तो भाई ये कितना आ गया? 2 इंटू यू एक्स की वैल्यू 40, यू वाई की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 10। 10 से
10 कट गया, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 480 मीटर्स। बहुत अच्छे, दो चीजें आ गई भाई, दोनों को टिक कर देते हैं। और एक और रिजल्ट था हाइट मैक्सिमम के लिए। चलिए हाइट मैक्सिमम के लिए भी पता कर लेते हैं। हाइट मैक्सिमम के लिए जो रिजल्ट आता है वो है यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यानी ये कितना आ गया 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ये 10 इससे खत्म हुआ, ये 1, ये 3, 180 मीटर्स। बहुत बढ़िया, 3 रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। पोजीशन पता करनी है टाइम टी के लिए। टू फाइंड पोजीशन हम कौन सा रिजल्ट यूज करते हैं? पता है सर, हम दो रिजल्ट्स यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी एंड y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो मैं बिल्कुल आपको याद नहीं करा रहा कि u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बार आप यूज करो, आपको u y के साथ ही हम इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अब टाइम 1 सेकंड के ऊपर ux की वैल्यू क्योंकि 40 है, यहां 1 है, तो ये कितना आ गया 40 मीटर आ गया बच्चे। और y की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो y इज इक्वल टू 60 इंटू 1 माइनस हाफ 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया भाई 55 मीटर हो गया जी। पोजीशन भी आ गई, तो कौन सा केस हमने डन कर दिया, ये भी डन हो गया। ठीक है जी, ये कौन सा था 4 था, ये कौन सा आ गया 5 पे आ गए। वेलोसिटी पता करनी है, v वेक्टर के बारे में क्वेश्चन मार्क है, यानी पहले तो vx लिखेंगे जो कि ux के बराबर ही है, वो कितना है यहां से, वो यहां से है 40। फिर vy लिखेंगे जो कि uy माइनस जी टी है, ये कितना है चेक कर लेते हैं। uy की वैल्यू 60 माइनस 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी बेटा 1 सेकंड कहा गया है 1, कितना आ गया 50 आ गया। तो भाई यहां पे पता लग गया हमें कि tan ऑफ अल्फा है जो जिसके ऊपर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो vy बाई vx है, जिसे हम 50 बाई 40 कह सकते हैं। ये खत्म होने के बाद कितना रह गया, वो 5/4 आ गया। हो गया जी ये वाला केस भी। अब आ जाते हैं टाइम व्हेन इट इज ट्रेवलिंग एट 30 डिग्री। ट्रेवलिंग का एंगल बताया गया है, तो tan ऑफ 30 डिग्री बताया गया है। tan ऑफ 30 डिग्री vy बाई vx है, vy uy माइनस जी टी होता है और ये ux के बराबर होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 60 माइनस 10 इंटू टी है, जबकि यहां पे ux की वैल्यू कितनी है 40। अब जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 1/√3 आ गया, ये 60 माइनस 10t आ गया, ये क्या आया बेटा 40। तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है कि ये 40/√3 है, जो ये बराबर है 60 माइनस 10t के। तो इसका मतलब 10t की न्यूमेरिकल वैल्यू 60 माइनस 40/√3 है, राइट। तो t की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया 6 माइनस 10 से सब जगह से कट जाएगा ना, ये 10 यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, 6 माइनस 4/√3। इतने टाइम के बाद बच्चों पार्टिकल है जो एंगल के ऊपर ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। तो ये है आज का हमारा सारा डिस्कशन, जिसमें हमने चौथे केस को सॉल्व करना शुरू किया। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हम इसके ऊपर कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा से क्वेश्चंस को करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हुए चारों केसेस के हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी डाउट हो पहले 3 केसेस में तो आज घर जाके पढ़ के कल मेरे साथ डिस्कस करना है। अभी फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है।